आपकी सत्ता को अस्थिर करके पूरी तरह से माफिया राज को स्थापित कर दिया है। करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो उसी तरह का पाता है। पाने के लिए ये सब सिर्फ एक झमेला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी न किसी जिले के अंदर विपक्ष के नेता के नाते हम लोग आंसू पोंछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को जमकर घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जंगल राज कहा जाता था, वो जंगल राज जो है गुंडा राज में बदल गया है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार इस पर स्पष्ट कर चुके हैं, और जब राष्ट्रीय नेतृत्व बोल चुके हैं तो इस पर अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो उसी तरह का पाता है। आज जदयू के अंदर जनादेश का अपमान कर करके जिस तरह से राजद को गलबहियां किए, तो राजद के लोग जदयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए बेचैन है, और राजद को कुछ दिन के लिए दबाने के लिए ये सब सिर्फ एक झमेला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपने दल की विदाई की तैयारी कर ले, उसको भगवान भी न बचाएगा। आपको नहीं लगता है कि अपराध को लेकर विपक्ष की कुछ ज्यादा सजग नहीं है? इस तरह से आप लोग को भी अपराध को लेकर सजग होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि विपक्ष आज एक सप्ताह के अंदर 5 दिन हम किसी न किसी जिले के अंदर दौरा पर हैं, धरना प्रदर्शन पर सम्मिलित हैं, लोगों की आवाज को उठा करके एसपी से लेके थाना तक लड़ रहे हैं। अब सच्चाई है कि प्रशासन के लोग हस्तिनापुर के गुलाम विपक्ष को जो मर्यादा के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत रिस्पॉन्स लेना चाहिए, नहीं ले पा रहा है। वह भूल गया है कि सत्ता बदलते रहती है। तो आपका कहना है कि विपक्ष कोई कमी नहीं रख रहा है। आज बता दें कि विपक्ष का लगभग 460-70 दिन हुआ होगा, और 337 दिन किसी न किसी जिले के अंदर विपक्ष के नेता के नाते हम लोग आंसू पोंछने में लगे रहे हैं। अब हमारी तो है कि सरकार को ध्यान आकृष्ट करें, प्रशासन को सजग करें, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन जब ये सरकार ही निकम्मा, अकर्मण्य और प्रशासन ही हस्तिनापुर का गुलाम बन जाए, तो उसकी तो अब जनता ही अपने जनादेश से इसकी समापन करने का काम करेगा। आज हमने खुल करके उनको बोला था कि मुख्यमंत्री जी, आपका जो महत्वाकांक्षा को जगाया, प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया, वो व्यक्ति आपका नाम का प्रस्ताव तक नहीं किया, और उसके आड़ में आपकी सत्ता को अस्थिर करके पूरी तरह से माफिया राज को स्थापित कर दिया है। हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, खुल करके बहाली में, नियुक्ति में। अब आज फिर विधानसभा में देखिए कि 204 के कितना पद का फिर नियुक्ति का निकाला है। लग रहा है कि गाड़ी छूट ना जाए, जैसे तैसे जल्दी से बहाली करके, कमाई करके लूट लें। ये भूल गए हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये तमाम जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली हो रही है, उसकी समीक्षा होगी, और जरूरत पड़ेगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से पैसे की वसूली है। जब यहां सक्षम एजेंसी है तो इस तरह का खेल क्यों कर रही है? और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई भी स्पीडी ट्रायल चला करके करे। ये बिहार को अराजकता का शिकार नहीं बनने देंगे, और सड़क से सदन तक इसको लेकर के अपनी बात को भी रखेंगे, और आंदोलन भी होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि विजय सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो अपराध है वो नियंत्रण से बाहर है। जिस तरह से
भू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस तरह से शराब माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस तरह से बालू माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से विपक्ष की एक भूमिका में हम लोग नजर आ रहे हैं और सरकार विपक्ष को भी महत्व नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन विपक्ष को भी महत्व नहीं दे रहा है, उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। हमने राज्यपाल से जरूर बात की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उचित नहीं हो पाई है। फिलहाल जिस तरह से जो बिहार में अपराधियों का मनोबल जो है चरम पर है, जिस तरह से नए हर दिन जो है नए नए वारदात होते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।